So I heard this dialogue from a movie recently that is, if you pray to God for patience, would He make you patient instantly? Or would He give you opportunities to be patient? Similarly, if you ask for courage, would you be courageous the next day? Or would you be given opportunities to show courage? जैसे कि if I pray to God to be closer to my family, would I be instantly closer to my family? और क्या मुझे opportunities मिलेंगी जिससे कि मैं उन्हें love, warmth, respect show कर सकूं? तो इसी सिमिलर नोट पे जब आप प्रे करते हो कि मेरा एक सक्सेसफुल करियर हो, मेरे पास मनी हो, फेम हो, आप अगले दिन सक्सेसफुल नहीं बन सकते. ऑब्वियसली यू विल बी गिवन अपॉर्चुनिटीज वेयर यू विल हैव टू ग्रैब देम और ग्रेजुअली आप सक्सेसफुल होगे, राइट? द फन फैक्ट इज कि हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस डे एंड एज में हैं. देर आर सो मेनी ऑप्शंस, देर आर सो मेनी कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस. एंड अब तो आप लोग सारे मल्टीटास्क भी कर सकते हो, बहुत सारे काम एक साथ भी कर सकते हो, विच वी कॉल एज साइड हसल्स. The only need is that we need to grab those opportunities at the right time, at the right place, and to work on them. I'm sure there's an ambitious person inside all of us. हम सबको लाइफ में कुछ बढ़िया करना है, लाइफ में we need to find a motive, right? But how to grab that ambition? कहाँ से start करना है? So I've been making content on student guiding. And I've been helping students through career calls, through career consultation calls and seminars and webinars. And जितने भी students से मैंने बात करी है, 90% of them, most of them have this one very question कि how should I start my career? मतलब मैं कौन सी field choose करूँ, मैं कहाँ से grow करूँ, what should be my next move, मेरे को business करना चाहिए, job करना चाहिए, whatever their questions are. एंड व्हाट इफ जितने भी लोगों को जो भी करियर चाहिए, व्हाट इफ दे गेट देयर वेरी बेस्ट ड्रीम जॉब? क्या सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, लाइफ बेस्ट हो जाएगी? ऑब्वियसली नॉट. देयर इज सो आई हैव बीन वर्किंग विद माई फादर इन हिज बिजनेस. आई हैव ऑल्सो फ्रीलांस, आई हैव ऑल्सो डन अ जॉब, and I've seen all the sides of one coin, and trust me, there is no one better or best side. जो लोग जॉब में उनको लग रहा है यार बिजनेस में ज़्यादा फ्रीडम है, बिजनेस में ज़्यादा पैसा है तो बिजनेस करना चाहिए. जो लोग बिजनेस में उन्हें लग रहा है कि जॉब में रिस्क कम है, दे हैव देयर प्रॉपर स्केड्यूल्स, दे हैव मोर टाइम, तो उनको लग रहा है जॉब करनी चाहिए. जो लोग मार्केटिंग में उन्हें लग रहा है फाइनेंस में ज़्यादा पैसा है तो फाइनेंस करना चाहिए. जो फाइनेंस में उन्हें लग रहा है मार्केटिंग बेटर है, मार्केटिंग करनी चाहिए. ये सब लोग कन्फ्यूज्ड ही हैं. वाई इज दिस हैपनिंग? एंड इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज दैट राइट नाउ यू हैव टू डू अ प्रॉपर करियर एनालिसिस फॉर योर सेल्फ. So I would like to introduce a concept here, which is called the hedgehog concept. This was introduced by Jim Collins. And ये वैसे concept accidentally बना था, but it really applies. This is simply a Venn diagram of 3 circles, and the intersection, that the black part you see in the middle, is actually your dream career. The first circle tells us about what we are good at or the best at. आपको अपने skill sets पता है, आपको पता है what you are good at. कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, कुछ लोग न्यूमेरिक्स में ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं. एंड हाउ डू यू रिकग्नाइज दीज स्किल सेट्स? आपको डिफरेंट इंटर्नशिप्स, कोर्सेज, वर्चुअल सिमुलेशंस, प्रोजेक्ट्स, ये सब कर करके पता चलता है. सो आई कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड कॉमर्स में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं करियर चूज करने को. देयर इज फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग. एंड मेरे को उस टाइम पे लगता था कि द 2 थिंग्स दैट आई एम गुड एट आर अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग. और मैंने दोनों में काम किया because I was so confused. But gradually when I worked in both of the fields, I realized that my mind works more creatively. So I decided to go with the creative field, which is marketing. And मेरे को लोगों से बात करना भी अच्छा लगता था, so that was a plus point. Similarly, आपको अपने skill sets identify करने होंगे. The second circle tells us about what you are deeply passionate about. हम सबका एक innate सपना होता है, एक innate goal होता है कि यार ये तो लाइफ में करना ही है. उसको हमें पकड़ के रखना है. ये कहाँ से स्टेम करता है? मे बी फ्रॉम द पीपल अराउंड अस. मे बी आपने बचपन में किसी को रोल मॉडल बना लिया हो, किसी बड़े इंसान को देखा हो कि ये तो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है तो मुझे भी यही करना है. या फिर मे बी यू आर सीइंग पीपल अराउंड यू हु आर डूइंग गुड एंड यू थिंक कि मेरे को भी ऐसे ही करना है. ग्रेजुअली यू मेक दैट योर पैशन. पैशन इज व्हाट ड्राइव्स अस.
So when I was in my second year of college, I also tried my hands on a sales internship. वही जिसमें 100-200 calls करने होते हैं, targets complete करने होते हैं. At the end of the month, I was able to complete my targets, but it wasn't something I was passionate about. मुझे एक internship से realize हो गया कि this is not driving me, so I did not continue it. आपको भी अपना passion धीरे धीरे पता चलेगा, but hold on to it. The third circle tells us about what drives your economic engine. So let's say आपको अपना सब कुछ ड्रीम करियर मिल जाता है, आप खुश हो, लेकिन it does not pay you well. तो फायदा क्या? आज इस day and age में when AI and technology are advancing so much, there are so many career options that are going to be depleted in the next coming years. And हमको even though we like so many career options, हमको ये भी check करना पड़ता है कि are they going to pay me well in the future? Are they working in the market currently? Are they sustainable in the future in this day and age? And are they going to pay me well? Make sure your dream career lies in between these three circles, lies in the black area. इसके बाद अब आपने अपना करियर आइडेंटिफाई कर लिया. अब आपको देखना है कि does it match your definition of success? Why am I saying this? What is success for you? क्योंकि जो आपके लिए सक्सेस है दैट माइट नॉट बी द सेम फॉर द पर्सन नेक्स्ट टू यू. सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग है. आई सॉ दिस ट्वीट वेयर समवन वाज आस्किंग व्हाट इज सक्सेस फॉर यू एंड देयर वर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स. कुछ लोग कह रहे थे हैप्पीनेस, मनी, फेम, पावर, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एटसेट्रा. आपको चूज करना है व्हाट आर द ट्रेट्स दैट फिट इन माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, एंड क्या मेरा करियर गोल उन डेफिनेशन और उन ट्रेट से मैच कर रहा है और क्या फ्यूचर में भी करता रहेगा. Now, if all of the above requirements are met, there is one trait that can instantly push you down, that can instantly make you fall. What is that? Overconfidence. आपने वो खरगोश और tortoise वाली कहानी तो सुनी होगी ना, slow and steady wins the race. Do you know why the rabbit did not win the race? Because he was overconfident. उसे लगा यार अब तो मैं तेज हुई और मैं आगे बढ़ ही गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं तो जीतने ही वाला हूँ. अगर मेरे बोर्ड्स में 95% आ गए तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि अब तो एक अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा और अच्छी जॉब तो लग ही जाएगी ना. ये तो पता ही नहीं लगा कि जब तक मैं रेस्ट करता रहा कब वो 80% वाले भी मेरे से आगे निकल गए. अगर मेरी एक ड्रीम कंपनी में जॉब लग गई है तो बस दिस इज इट, दिस इज माई गोल. इससे आगे तो मुझे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. आई डोंट नीड टू अपस्किल माई सेल्फ, आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग एल्स, और I don't need to find better opportunities. ये तो पता ही नहीं लगा कि कब बाकी लोग अपने आप को अपस्किल कर करके मैनेजर्स, सीईओज और पार्टनर्स बन गए और मैं वहीं रह गया. So it is important to believe in yourself but do not over believe in yourself. Always keep that space. इसलिए कहते हैं कि फेलियर फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. So let's say there is a CA institute and उसमें 2 टीचर्स हैं. One teacher who has cleared all his exams in the first attempt, and the second teacher who has cleared his exams but with multiple attempts. अगर मैं आपको बोलूँ आपको CA इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेनी है, आप कौन से टीचर से पढ़ना चाहोगे? Most of the students I've talked to say the first teacher. क्यों? Because उन्होंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, उनको अपने तरीके पता है क्या करना है क्या नहीं करना है. But I would say choose the second teacher. Why? Because the first teacher can tell you what to do and the second teacher can tell you what to do and what not to do. He knows कि failure कैसा दिखता है. He knows कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे avoid करनी है कि कल को आप लोग fail ना हो, और वो आपको करने से वो रोकेगा. Now, सब कुछ हो गया, failure भी face कर लिया, अपने अंदर सब कुछ एनालाइज कर लिया, लेकिन बाहरी दुनिया का तो एनालाइज किया ही नहीं. The world is filled with dream eaters. कौन है ये लोग? ये आपके आसपास के लोग हैं जो आपको पूरे टाइम बताते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, आपको पुश करने के लिए नहीं बोल रहे, ये आपसे सीक्रेटली जेलस है. यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद बेटर पीपल हु पुश यू विदाउट बीइंग इंटिमिडेटेड. उनको आपकी सक्सेस से जेन्युइनली खुशी होनी चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू शो योर सेल्फ, और वो अंदर से बस जेलसी फील कर रहे हैं. Who genuinely cheer for you. Lastly, don't forget to manifest. By manifestation, I mean अपने सपने कभी मत भूलना. Your innate goal, your innate dream.
सो आई हैव अ फ्रेंड, मेरी बचपन से दोस्त है. जब वो 6th और 7th क्लास में थी, वो घर गई, उसने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी एंड उसने देखा कि कुछ लोग ना जापान जा रहे हैं, तो मुझे भी जापान जाना है. वो स्कूल में अगले दिन आई और मुझे बोली कि मैं तो बड़े होकर जापान जाऊंगी. दिस वॉज हर गोल, हर होल ड्रीम. मैंने सोचा यार सिली बातें कर रही है, बड़े होके तो चेंज हो ही जाएगी. जब 12th खत्म हुआ, बोर्ड्स खत्म हुए, कॉलेज स्टार्ट हुआ, सब लोग बीकॉम ऑनर्स, बीबीए करने लग गए. वो गई जापानीज ऑनर्स करने. उसके आसपास के सारे लोग, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स केप्ट टेलिंग हर कि यार ये अच्छी फील्ड नहीं है, छोड़ दे, कुछ और कर ले, बीबीए कर ले, बीकॉम कर ले, जो सब कर रहे हैं. टुडे शी इज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी. शी इज इन अ वेरी गुड पोजिशन एंड शी इज वर्किंग विद अ जापानीज क्लाइंटल. उसकी सैलरी हमारी उम्र के बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा है. एंड in the next few years the company is going to send her to Japan. क्योंकि उसने अपना innate dream, innate goal कभी भी भटकने नहीं दिया. So I was doing this course बहुत टाइम पहले and there was this one activity that the teacher told us, और वो आज भी मुझे याद है. उसमें क्या था, हमें एक ब्लॉग पोस्ट बनाना था जिसमें हमें लिखना था me myself in the next 5 years. मतलब मैं अपने बारे में लिखूं आज से लेकर नेक्स्ट 5 years तक, करियर वाइज कि मुझे क्या क्या करना है, वेरी प्रिसाइजली, नॉट जेनरिक, वेरी प्रिसाइजली. अगर मुझे कल को एक एजेंसी खोलनी है आफ्टर नेक्स्ट 5 years, मेरे को बताना है उस ब्लॉग पोस्ट में कि मेरे को 3 साल जॉब करनी है, 2 साल फ्रीलांसिंग करनी है, फिर एजेंसी खोलनी है, कितना रेवेन्यू गोल है मेरा. उससे क्या होगा, 2 चीज़ें. नंबर 1, वो ब्लॉग पोस्ट गया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे. अगर आप कोई भी चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हो ना, आपको लगता है अब तो पब्लिक हो गया है, तो मुझे उस पर काम कर ही लेना चाहिए. नंबर 2, इट्स अ रिमाइंडर टू मोटिवेट योर सेल्फ. वो ब्लॉग पोस्ट को आप रोज देखोगे और सोचोगे कि आज अगर मैं भटक रहा हूं तो मे बी दिस इज द फैक्टर दैट विल मोटिवेट मी. इसको पढ़ लेता हूं, ये बनना था मुझे, अब मैं क्या कर रहा हूं. सो नेवर स्टॉप मैनिफेस्टिंग, नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स. बिकॉज वो कहते हैं ना, अगर अपने सपने रोज नहीं दोहराओगे तो एक ना एक दिन भूल जाओगे कि क्या बनना था. और अगर भूल गए तो सारी दुनिया जिंदगी भर आपको बताती रहेगी कि तुम्हें क्या बनना है, और आप उनकी बात मान भी लोगे, क्योंकि जो बनना था वो तो याद ही नहीं. दैट्स ऑल.